हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी मेरा रिवीजन चल रहा है और आज मेरा व्रत भी है एकादशी का। तो पढ़ते पढ़ते थक गए तो सोचा आपसे बात करते हैं और पढ़ाई में क्या चल रहा है और अब क्या करना है, क्या आगे करना है, क्या नहीं करना है, ये सब सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब जिसका आगे और कोई फॉर्म होगा तो वो उसकी तैयारी कर रखे आगे बढ़ रहा होगा, और दूसरा जिसका कुछ नहीं होगा वो कुछ अब सोच ले। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर इसमें अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, जिसका नहीं होगा तो उसको कुछ और सोचना पड़ेगा। बस सोचना पड़ेगा, क्योंकि बैठने से कुछ होने से रहा। अगर पढ़ाई की मेहनत की है तो कुछ आगे करने का ज़रूर सोचिएगा और लक्ष्य बना के रखिए कि नहीं, हमने जो सोचा था वो करना ही करना है। अगर लक्ष्य है सही तो बिल्कुल हम लोग उसी रास्ते पे बिल्कुल चलते रहेंगे, सही रहेंगे। और अगर लक्ष्य पे इधर उधर भटक जाओ तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है ना, पढ़ाई भी नहीं होती है और उतना अच्छा मन नहीं लगता है। अगर इधर उधर दिमाग जाने लगता है तो पढ़ाई अगर करनी है तो मन लगा के करना ही करना पड़ेगा। अब तो 2-4 दिन की बात और रह गई, क्योंकि आज वेंसडे है और अगले वेंसडे को पेपर है। मेरा तो है, अब पता नहीं किसका किसका है नहीं मालूम है। जिसका जिसका होगा तो अच्छी बात है, और किसी किसी का तो अगले दिन पेपर लगा होगा। क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है तो इन 8 दिनों में कितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। क्योंकि मेहनत करने से ही कुछ हासिल होगा, नहीं तो कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों का यूपी टेट का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है जुलाई में, तो वो लोग तो उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। और कुछ लोगों का नेट जेआरएफ का भी लगा हुआ है, क्योंकि जेआरएफ का और जीडीसी का शायद इसी जून में ही है, लास्ट मई में और लास्ट जून में जेआरएफ नेट जेआरएफ का है। और 3-4 जून में हम लोगों का लगा हुआ टीजीटी, और टीजीटी का हम सब लोग देने जाएंगे 3 और 4 में। और अब कितनी पढ़ाई हो पा रही, बस यही अपने आप को देखना और दिखाना है, किसी और को नहीं देखना दिखाना है। बस पढ़ाई पे फोकस करते रहना है, क्योंकि 4 दिन की बात रह गई। उसके बाद तो काम काम काम, बस काम ही रह जाएगा। काम के साथ साथ अगर आप कुछ कर लो तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। अगर प्रेशर किसी चीज़ का ज़्यादा हो गया तो पढ़ाई छोड़ ही देते हैं। और जो अपनी पढ़ाई पे लगा हुआ है तो वो समझ लो बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि पढ़ाई सबसे हो भी नहीं पाती है। पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, सब लोग जानते हैं। आगे बढ़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए। और जो हाउस वाइफ है, अगर इन सब चीज़ों के लिए अगर बढ़ जाती है आगे, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी हो जाती है कि आगे वो पढ़ रही है या कुछ कर रही है। ये सारी चीज़ें उन सब चीज़ों से परे हो जाती है ना, कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए वो काम। बस आगे बढ़ो। राधे राधे।